जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आप अच्छे से जानते हो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आदित्य रंजन सर की यूपीएसआई की किताब बेहतरीन ढंग से। और कहीं ना कहीं 19 चैप्टर यूट्यूब पर पूर्णतः कंप्लीट हो चुके हैं। आज के सेशन में 20वां चैप्टर, और अब डेली बेसिस में आपको थोड़े थोड़े करके प्रॉपर वे में पढ़ाया जाएगा और आने वाले 20-25 दिन में इस किताब को हम पूर्णतः कंप्लीट कर देंगे, जिससे आप अच्छे से सीख सके। यानी मैंने इस किताब को एज ए फाउंडेशन आपको पढ़ाया। आप कोई और चैप्टर पढ़ के देख लीजिए, इसका प्लेलिस्ट यूट्यूब पे अपडेटेड है। और जो मेरे शब्द हैं, ये किताब का सॉल्यूशन यूट्यूब पर पूरा का पूरा निःशुल्क ही रहेगा। लेकिन बहुत से बच्चों की डिमांड है कि सर हमें सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए और कुछ स्पेशल लेक्चर भी चाहिए। मैं आपको बता दूं, बहुत कम फीस में, यानी 150 रुपए की फीस में इसका कोर्स आएगा 2 दिन बाद। 2 दिन बाद का मतलब, ठीक है, जिस वक्त एवरेज हमारा कंप्लीट हो जाएगा तभी कोर्स लॉन्च होगा। तो ये समझिए 4 सितंबर को हम इसका कोर्स लॉन्च करेंगे। लेकिन ये नहीं कि YouTube में फ्री पढ़ा कर कह दो सर कोर्स लॉन्च कर रहे हो, ऐसा नहीं। ये किताब का पूरा सॉल्यूशन आपको YouTube पर पूरा फ्री रहेगा। जो वादा शुरुआत के पहले लेक्चर में रहा है, वही अंत लेक्चर में भी पूरा का पूरा निःशुल्क। अब अगर हम इसको कोर्स में लॉन्च कर रहे हैं तो आपको ये जो क्लास की सॉल्यूशन पीडीएफ है, ये प्रॉपर वे में कोर्स में आपको मिल जाएगी। क्योंकि जब भविष्य में आप 1 आध महीने बाद रिवीजन करोगे तो सॉल्यूशन पीडीएफ होगी, आप तेजी से कर लोगे। साथ ही साथ सुनना, हर चैप्टर में भाई, यहां तो हमने बिल्कुल फाउंडेशन पढ़ लिया टाइप वाइज, क्योंकि बेहतरीन किताब है, टाइप वाइज सिखा दिया मैंने। तो ये तो अभी जो सिखाया गया ये यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर और यूपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर। मतलब आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। यानी ऑफलाइन कोचिंग अगर आप आज की डेट में कहीं ज्वाइन करते हो तो विश्वास मानो 2-3 महीने में भी आपको यह किताब प्रॉपर कंप्लीट नहीं करा पाएगा। इतनी बेहतरीन किताब है जो मैंने आपको निःशुल्क पढ़ा दी। अब थोड़े बच्चे हैं वो भी करा देंगे। अच्छा, कोर्स में कब से लॉन्च करेंगे? 4 सितंबर से लॉन्च करेंगे। ठीक है, हम वीडियो प्रॉपर ऐप में बना के डाल रहे हैं तो सेटिंग में समय लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर चैप्टर में आपको प्रैक्टिस के लेक्चर पेपर के हिसाब से अपडेट कर देंगे। और मिसलेनियस, याद रहे आपको बेनिफिट कब होगा, जब इस किताब का चैप्टर पढ़ बैठे होगे। मान लीजिए हमने परसेंटेज पढ़ लिया, लाओ सर आज प्रैक्टिस करते हैं तगड़े क्वेश्चन की, तो वहां पर एक फोल्डर प्रॉपर बना होगा। आप वहां पर पीडीएफ सॉल्यूशन भी पढ़ा होगा, तो पहले आप उसको क्लिक करके देख सकते हो कि किस हिसाब से है। और वहां लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा होगा, उस लेक्चर से प्रैक्टिस कर लेना। तो उस लेक्चर में क्या होगा कि आपको सीएचएसएल के क्वेश्चन मिलेंगे, सीपीओ के मिलेंगे, एसएससी सीजीएल के मिलेंगे, सीए, ठीक है, एमटीएस के मिलेंगे, समझे नहीं, सिलेक्शन पोस्ट के, मतलब अच्छी लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, तो आप का अभ्यास तगड़ा हो जाएगा और सीखने को मिलेगा। कुछ चैप्टर में हम 100-100, 150 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे, कुछ में आपको 20, 30, 40 क्वेश्चन। देखो जिस हिसाब से आता है उसी हिसाब से। आप ये नहीं, जैसे नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम कुछ भी पूछ देता है तो उसके अलग लेक्चर होंगे, वो थ्योरी के प्रॉपर होंगे। यूनिट प्लेस का अलग होगा, मतलब बहुत कुछ होगा। 4 तारीख को जब हम कोर्स लॉन्च करेंगे तो हम आपको प्रॉपर YouTube के वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ये अभी से बताते चल रहे हैं। ठीक है, तो मुझे कोई व्हाट्सअप ना करो सर कब कोर्स लॉन्च करोगे, सब कब क्या करोगे। देखो हमारा वादा जो प्रण था किताब को निःशुल्क पढ़ाना, आने वाले 20 दिन के अंदर मैं ये पूर्णतः कंप्लीट कर दूंगा। जो वादा है 150 रुपए में क्या दे रहे हैं वो हम एक ऑलरेडी आपको वीडियो बनाकर प्रॉपर समझाएंगे और दिखाएंगे भी कि ये चीज हम दे रहे हैं। और कोशिश करेंगे कि कितना क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो भी प्रॉपर लिख करके, इस चैप्टर में इतना क्वेश्चन, इस चैप्टर में इतना क्वेश्चन,
जिससे आप समझो। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? और जब वो वीडियो देख लेना तभी कोर्स लेना, अदरवाइज नहीं लेना। किताब से अच्छे से पढ़ो, फिर लेटेस्ट के अलग अलग एग्जाम के प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। जैसे मैं करा रहा हूं एनटीपीसी के सेट। अब यूपीएसआई का बच्चा हमको कमेंट करता है, सर यूपीएसआई के, अरे कब प्रीवियस ईयर ही पढ़ते रहोगे क्या? 2000, अच्छा ये बताओ 2017 का पेपर का लेवल अलग था यूपीएसआई का, सुनना 21 का लेवल अलग था, अंतर आ गया लेवल में। अब 25 में हो रहा है, लेवल कुछ और होगा। और अगर हम सही से तैयारी नहीं करेंगे तो हमारे साथ खेला हो जाएगा। क्लियर है? बाकी थंबनेल वाला यहां पर एस लगाना भूल गया, मैंने देखा यहां एस की कमी है, मैथ्स होता है। और मैंने कैसे तैयार किया, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, अगर सही से नहीं पढ़ोगे तो सताएगी। समझ गए? तो चीजों को पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। तो यहां से एवरेज पढ़िए बेसिक वे में, ठीक है दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है एवरेज। कहीं ना कहीं हम इसे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और जानेंगे। टाइप नंबर 1 यानी बेसिक क्वेश्चन। अगर हम इन क्वेश्चनों को लगाएंगे तो औसत यानी एवरेज का जो रोल है वो आपको मालूम चल जाएगा। ध्यान देना। पहला क्वेश्चन कहता है, एक परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5.1 है और 9 अन्य छात्रों का 6.8 था, तो 17 छात्रों का अंक क्या है? समझो, मान लो 2 छात्रों का औसत 20 है। इसका अर्थ यह है कि दोनों को 20-20 लड्डू ऑन एन एवरेज बटे। कितने एग्जैक्टली हैं ये नहीं मालूम, तो 20 दूना 40 यानी दोनों का सम 40 हो जाएगा। वैसे ही यहां पर कह रहा है कि 8 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत इतना है। अगर हमें टोटल चाहिए तो 8 गुणे 5.1 करेंगे, ये हमारा टोटल हो जाएगा 8 छात्रों का। फिर कह रहा है 9 छात्रों का 6.8 है, तो 9 इंटू 6.8 ऐसे लिखेंगे। और हमसे कह रहा है ओवरऑल 17 छात्रों का औसत अंक क्या होगा, तो 8 पहले 9 बाद के, तो इनको हम ऐसे करके जोड़ लेंगे और 17 से भाग दे देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ समझे औसत के बारे में? 8 लोगों का औसत 5.1 है, 9 लोगों का 6.8 है, तो हमने मल्टीप्लाई करके टोटल कर लिया टोटल, और 8, 9, 17 से हम भाग दे रहे हैं। अब कैलकुलेशन करते समय चीजों को ध्यान रखो, ये नहीं कि पहले इंटू करो फिर भाग दो, यहां जो कट रहा है काटो। 17 से इसको जब भाग दे रहे हैं तो 17 त्या 51 पर दशमलव लगाए तो 0.3, और 17 चौको 68 तो दशमलव लगाए तो 0.4 ऐसे आया। 8 का गुणा 0.3 में करोगे तो ये 2.4 आता है। 9 का 0.4 में करोगे तो 3.6 आता है, और हमारा आंसर 6 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 आएगा। क्लियर? सिंपल सरल शब्दों में, और कुछ चीजों को आप बेहतर और समझेंगे। अब जैसे हम कैलकुलेशन करते समय हमने एक बात को देखा कि ये 8 इवन है, 4 भी इवन है। बात को समझना, यानी आंसर इवन ही आएगा, ऑड नहीं। और दशमलव के बाद एक ही डिजिट है तो यही डिजिट है, तो ये 2 डिजिट भी नहीं आ सकता। और इवन आएगा तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, तो भी आंसर 6 हो गया। और समझो, ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, यानी 3 का मल्टीपल आंसर। यहां अगर मैं जोड़ा
तो ये 19 हो रहा है तो नहीं होगा, 6 5 11 नहीं, 9 5 14 नहीं, 6 3 का मल्टीपल होता है। तो ये सब दिमाग बच्चा लगाता है, तभी तो दोस्त कैलकुलेशन तगड़ा हो जाता है। अभी ध्यान देना, लेकिन समाज के लोग इस क्वेश्चन को अब ऐसे भी नहीं कर रहे। ठीक है, जब सस्ती वैल्यू आए तो आप ऐसे करना, मजा आता है। अब आलतू फालतू वैल्यू आ रही तो दिमाग और लगाओ। क्या ये 8 लोगों को औसत में 5.1 मिला है और 9 लोगों को औसत में 6.8 मिला है और हमसे ओवरऑल एवरेज बोला गया है। ओवरऑल कितना होगा, तो इसमें हम लोग एक मिनिमम वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं। तो इसमें मिनिमम क्या है, ये यानी मिनिमम 5.1 तो औसत में मिलेगा ही मिलेगा, इससे कम तो नहीं। अगर इससे कम है तो जो डेटा कम होगा वो आंसर नहीं, फिलहाल सभी इससे बड़े हैं। फिर हम ये देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इससे ये कितना ज्यादा है। आप कहोगे सर 1.7 एक्स्ट्रा है, और इस 1.7 एक्स्ट्रा को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 इंटू 1.7 ऐसे लिख दिया। अब ये कद्दू कटेगा तो पूरे के पूरे 17 लोगों में बटेगा, ये 17 ऐसे करके 17 से हम भाग दे देंगे। तो 5.1 ऐसे रखा प्लस ऐसे, इस डेटा से ये डेटा जाएगा यानी 0.1 आएगा। 9 में 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9 ऐसे आएगा और इन्हें जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। खत्म। अब कुछ को लग रहा होगा ये सर बहुत बड़ा है, अरे यही भविष्य में अच्छा तरीका कहलाएगा। चीजों को धीरे धीरे करके हम लोग सीखते हैं, फिलहाल दोनों आने चाहिए, बहुत आराम से बताऊंगा। फिर समझो, कहता है एक सत्र परीक्षा में तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित में एबी के अंक, एबी एक किसी बंदे का नाम है, 72, 70, 80, 90 एंड एक्स थे। यदि सत्र में औसत अंक 80 है तो गणित में कितना? देखो, इसी से अर्थ निकलता है औसत का। क्या? 5 लोगों के हमको डेटा दिया गया और ओवरऑल 80 दे दिया गया, तो 80 में 5 का गुणा करोगे, 4 का डेटा विजुअल है वो घटा दोगे, 5वें का प्राप्त हो जाएगा। उसमें भी आप यूनिट डिजिट करके खेल सकते हो। क्यों? देखिए, कलाओं को ही देखना है, ये ध्यान रखना, आता सभी को। यहां यूनिट डिजिट सभी के अलग अलग हैं, मोटा मोटा, तो हम इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं लिख के दिखा रहा हूं, फिर दिखाता हूं। तो 72, 70, 80, 90 और x ऐसे, x ऐसे, और ये 5 लोगों का ही औसत है, यानी 5 सब्जेक्ट का। तो 80 में 5 का गुणा करके ही लिख दो, 5 का मल्टीप्लाई करके लिख दो, 8 5 40 यानी 400 आ जाएगा। अब देखो, स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि आप यूनिट डिजिट देख लो। इसका यूनिट डिजिट का सम किया तो 2 आया, यहां 10 है यानी 0, 10 में से 2 गया 8, आंसर ये आया। तो इसको करने में पेपर में बच्चे को कलम भी नहीं चलाना चाहिए। 72, 70, 80, 90 यूनिट प्लेस पे 2 ही, इधर 400 में तो 0 दिख रहा है, तो 10 में से 2 गया 8 वाला आंसर 88 हो गया। और जो बच्चा मासूम है, मेरी तरीके जैसे मैं मासूम हूं, तो हम इसको जोड़ेंगे, 9 8 17, 17 7 24, 7 31 यानी 312 ऐसे लिखेंगे, प्लस x लिखेंगे 400 के बराबर, और इस 400 में 312 घटाएंगे तो 88 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। समझ गए? भागना नहीं,
स्टेप बाय स्टेप सीखो कि कला क्या होती है, आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। लेटेस्ट 2025 में जो अलग अलग रेलवे के एग्जाम भी हुए हैं, कहीं ना कहीं पाया गया, अब ज्यादा नहीं, पाया गया, ठीक है, एग्जाम में पाया जाता है। समझो, एक क्लास में 50 छात्रों का औसत वजन 52 किलोग्राम, पहले 25 का 50 है और अगले 24 का 54 है, अंतिम छात्र का। समझो, हमारे घर में 50 लोग थे, सभी के पास 52 लड्डू हैं ऑन एन एवरेज, जिसमें से हमने पहले 25 लोगों का लड्डू देखा तो 50-50 है, फिर हमने देखा 24 लोगों का तो 54-54 है। यहां डेटा 50 का है, यहां 49 का है, और वही अंतिम छात्र का वजन हमसे पूछा गया है। वजन समझ लो या लड्डू समझ लो। अगर हम इसको ईमानदारी से करते हैं तो हम ऐसे करते हैं कि 50 गुणे 52 माइनस 25 गुणे 50 माइनस 24 गुणे 54, और इसी के बिहाफ पर आंसर निकाल सकते हैं। अगर हम चाहें तो यूनिट प्लेस का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शंस के यूनिट प्लेस अलग अलग है। जैसे यहां से यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, यहां से भी 0 आएगा, और यहां 4 चक्कू 16 तो 6 आएगा। इस 10 में से ये 6, अब कह दो 10 हासिल लेना पड़ता है ना मेरे भाई, माइनस का 6 तो होगा नहीं, तो 10 में से 6 घटाओगे तो 4 आएगा यूनिट पे, तो 54 आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसके सभी के यूनिट प्लेस अलग अलग है। तो ऐसे भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन दया 64 होता, 74 होता तो हमको ऐसे करके डस लेता, तो फिर क्या करते, तो हम अपने हाईटेक प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे। काम वही है, चीजों को समझो। 50 लोग थे, सभी के पास 52 लड्डू थे, तो उसमें से जो 50वां बंदा है, मैं यानी प्रकाश अवस्थी और कानपुर वाला हूं। मेरे पास 52 लड्डू हैं और मैंने चुपचाप कहा भैया हमारे लड्डू दे दो, हमका 52 लड्डू पकड़ा दिया। अब यहां माइनस सिंबल ऐसे लगाओ, क्योंकि आगे के कांड भी हमें शामिल करने, तो 52 लड्डू तो हमें दे दिए गए। अब बाकी 25 लोगों के 50-50 लड्डू हैं, यानी ओवरऑल 52 था, तो हर एक व्यक्ति का 2-2 लड्डू कम है 52 से, और 52 से 54 हर एक व्यक्ति का 2-2 लड्डू अधिक है। इसको कैलकुलेट कर लो, 25 दूना 50 यानी -50 ऐसे आया, और यहां प्लस का 48 ऐसे आया, तो ये डेटा में माइनस का 2 हो गया, और ये 52 है जो कि प्लस का है, तो 52 में अब -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 54 लड्डू प्रकाश सर के पास थे। ये चीज वही है, बस लिखने का तरीका बदला है। ये कैलकुलेशन में हमने एक 52 माना, 52 से 50 वाले को देखा तो 2 कम, तो 25 दूना 50 कम हो गया। 52 से 54 वाले को देखा तो 2 ज्यादा, तो 24 दूना 48 ज्यादा हो गया, और फिर कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन यहां सिंबल माइनस प्लस लगाया तो ये बेहतर लगता है, डरना नहीं, सीखना है। 52 ऐसे चिपकाया, माइनस लगाएंगे क्योंकि इधर वाला बड़ा है, क्योंकि 50 लोगों का ये डेटा, ये 49 लोगों का है, तो इधर वाले का डेटा ज्यादा होगा। इतना कॉमन सेंस रखना पड़ेगा, कभी आगे पीछे भी करना पड़ेगा, तो माइनस लगाया। अब जिसका डेटा ज्यादा है उसको आगे लिखना, बस ये ध्यान रखना, तो कभी गलती नहीं होगा। अब यहां देखा तो 52 से सबके 2-2 कम, तो 25 लोगों के 50 कम, यहां देखा तो 2-2 ज्यादा, तो 24 के 48 ज्यादा, लेकिन बाहर माइनस सिंबल। समझदार बनिए। तो ऐसे करके हम इसे अटेम्प्ट कर लेते हैं। आगे समझिए। अब जैसे ये क्वेश्चन जिसके सेट में आया तो ये आसान था, लेकिन सेम क्वेश्चन किसी और के सेट में आया, देखो यूपीएसआई, ये 14 तारीख का है, ये भी 14/11 का, शिफ्ट 1 है, ये शिफ्ट 2, तो जिसके में ये आया उसके बल्ले बल्ले।
दोनों तो सेम है। अरे सारा मुद्दा तो ऑप्शन है मेरे दोस्त। देखो इसमें तो आपको मेहनत ही नहीं करनी, फिलहाल मैं तो करके दिखाऊंगा। यहां यूनिट प्लेस का बड़ा रोल हो गया। यहां पर अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो समझो, यहां 5 क्रमागत महीनों में एक पंसारी इतने की बिक्री करता है। ये हमारे सामने 5 महीनों का डेटा है और 6600 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए उसे छठे महीने में, तो ओवरऑल क्या है, छठा महीना। तो ये जो डेटा है जो है तो 6 लोगों मतलब 6 महीने का औसत है, तो 6 का गुणा कर लो ऐसे, तो ये 6 का औसत हो गया। बाकी 5 महीने का डेटा इसमें घटाना होगा जो ऊपर दिया गया है। अब यूनिट प्लेस से क्यों बेहतर हो गया भाई, इसका यूनिट प्लेस 0 आएगा और यहां हमने देखा 5 7 12 12 5 17 2 19, यहां 9 आ गया। अब 10 में से 9 जाएगा 1, यानी आंसर ये आएगा। ये बेहतर सॉल्यूशन हो गया, समझ गए। अन्यथा करना क्या है कि भाई सभी के ऑप्शंस या 3 के ऑप्शंस मिल जाएं तो मेहनत का खेला है। ठीक है, दिमाग लगाने को तो बहुत कुछ लगता है, वो डेटा पे लगता है। ठीक है, फिर भी हम आपको दिमाग दे रहे हैं, कोशिश तो यही है। यहां अभी हमने जोड़ा था यूनिट प्लेस तो 19 आया था, तो हासिल 1 कुन्ने में लिख लो, गलती हो जाती है। 6 3 9 और 1 10 5 15 15 2 17 17 3 20, हासिल 2 हो गया। 3 2 5 3 8 8 9 17 17 5 22, हासिल 2 ही हो गया। 6 7 13 2 15 6 21 21 7 21 7 28 28 6 34 हो गया। अब इसे कैलकुलेट करना है, इस डेटा का मतलब 2 जीरो ऐसे, 36 3 हासिल और 36 3 39, घटा दो। 10 में से 9 गया 1 आया, अब ये 9 हो गया, ऐसे ही रहेगा। ये 6 की जगह अब क्या हुआ, 5 में से 2 गया 3 आया और 39 में 34 गया, तो 5391 आपका आंसर आ गया। क्लियर मेरे दोस्त, बोलो बोलो, टेल टेल। अच्छा एक और बात को समझो, देखो ये भी आपको थोड़ा सा, फिलहाल यहां तो आप कर ही लो जब सब कैलकुलेट ही कर लिया, वरना आप ये देखो ये डेटा पूरा 9 का मल्टीपल है डिजिटल सम, और यहां पर भी 9 का मल्टीपल है, तो ऑप्शंस की ओर बढ़ो तो 9 का मल्टीपल देखो। ठीक है, अब ये सब प्रेजेंस ऑफ माइंड की उस टाइम आप घटाना नहीं चाहते हो तो ऐसे वैसे तो आप घटा ही लो। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपके सामने, सेम बिल्कुल एज इट इज, लेकिन इस क्वेश्चन को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 ऑप्शंस के यूनिट प्लेस समान हो गए और इसका 4 है, इसका 4 है। बात समझ में आई कि नहीं आई? 4 है तो कैलकुलेशन करना होगा। सेम है तो आप लॉजिक समझ रहोगे। 6900 ऐसे गुड़े 6 ऐसे माइनस, चलो मैं यहां डेटा इसमें लिख देता हूं, 6835 ऐसे लिखा, 7327 ऐसे लिखा, 7630 ऐसे लिखा और 6662 ऐसे लिखा। अच्छा कोई डेटा कम हो गया, 7255 लिखना भूल गए तो वो आप यहां लिख दे रहे। ठीक है, ये लिखना भूल गए थे, यहां लिख दिया। वैसे पेपर टाइम लिखना नहीं है, वो तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करो, 2 जीरो ऐसे आ गए, 9 54 5 हासिल हो गया, 36 और 5 41 ऐसे हो गया माइनस। अब यहां पर देखो
7 5 12, 12 2 14, 5 19, 9 हासिल 1 गया, 3 1 4, 5 6, 6 3 9, 9 6 15, 15 5 20 हासिल 2 गया, 8 2 10, 3 13, 13 6 19, 19 6 25, 26 27 ऐसे हासिल 2 ही है, 6 2 8 7 15, 15 7, 15 7 22, 22 6 28, 28 7 35। ये डेटा आ गया। अब यहां पर देखो 91 भी चारों के हैं, 100 में से 9 तो 91 ऐसे। अब ये 13 में से 7 गया, 6 आया। किसी के है 6, ये है, तो फिर अब यही आंसर, क्योंकि अब आपके सामने 5691 इज द राइट आंसर। समझ गए? अब देखो एक और चीज समझो। देखो सारा खेल अभ्यास का, मैं बार बार बोलता हूं, सारा खेल अभ्यास का। अब इसमें आप अगर और कुछ सोचते हो तो फिर डिजिटल सम के माध्यम से आप खेल सकते हो, ठीक है। पर मालूम है मेहनत पड़ जाएगी। मेहनत क्या कि पहले देखो ये 5 लोगों का डेटा जोड़ना पेपर टाइम कोई बड़ी बात नहीं, ये तो हमने लिख दिया, सीधे सट से लिया, जोड़ दिया। वरना इसमें काटोगे तो फिर डिजिटल सम को प्रॉपर लगाओगे तो वहां खेला होने के चांसेस भी हैं। मैं ये कहूंगा आप यही करो। पहले तो मैंने सोचा था डिजिटल सम से बताएं, जगह भी छोड़ी, पर नहीं, ठीक है। अब ये पेपर में एक आध होता है, निपटा लेना। ए और बी की औसत मासिक आय 1400 रुपए और बी और सी की औसत मासिक आय 1560 है। अब देखो इसको लिखते हुए चलो, ए और बी की औसत है, औसत। तो जब औसत है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे भाई। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी 1400, तो टोटल क्या होगा 2800 होगा। ऐसे ही बी और सी की मंथली 1560 है, तो 2 का गुणा कर दोगे 3120 हो जाएगा। ऐसे ही ए और सी की मंथली 1440 है, तो डबल कर दोगे तो 2880 हो जाएगा। हमसे सी का मासिक आय पूछा गया है। सी का मासिक आय पूछा गया, तो जब जोड़ोगे तो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, इसको जोड़ोगे तो समझ गए ना, 2 से भाग भी तो देना पड़ेगा, 2 से भाग भी देना पड़ेगा, डरना नहीं। अभी मैं करके दिखा रहा हूं। 2 ऐसे लिखा, ए बी सी 2 बार आएगा, इधर भी जोड़ लिया, 80 20 100, 2 0, 1 हासिल, 8 दूनी 16, 1 17, 1 18 हासिल, 1 3 4 7 1 8, 2 से भाग दिया, यानी ए बी सी का जो सम है आपके सामने 4400 आ गया। बोलो हां। अब देखा ये जाए कि ए बी का जो हमको सी चाहिए ना 2800 है, ये 2800 है, तो ये कितना होगा, इससे घटा दो तो 1600 आ जाएगा, क्योंकि 28 16 4400 होता है। पहले बोलो हां। तो ये डी आंसर आएगा। वे एक बच्चा इतना कलम चला रहा है, एक बच्चा कह रहा है कि सर जब ये सेम पैटर्न ही होता है, हम पढ़े लिखे होते हैं, तो क्या हम डायरेक्ट नहीं कर सकते? कर सकते हो। उस केस में आपको क्या करना है, आप ये औसत भूल जाओ, 1400 1440 और 1560 को जोड़ लो। 1560 1440 कितना होता है? तो आपने कहा सर 3000, 3000 और 1400 कितना होता है? 4400। ऐसे लिखो। अरे कछु समझे कि नहीं समझे? और हमसे सी का पूछा गया है, तो ये औसत है, तो इसका डबल कर दो, 1400 का डबल 2800 घटा दो, 1600 आंसर। खत्म बात। बोलो बोलो, टेल टेल। एक ऐसे सजा रहा, एक ऐसे दिमाग।
फिर समझो भाई, ये औसत दिया गया है, ठीक है, बात को समझना। तो औसत है यानी एक तरीके से a/2 प्लस b/2, मोटा मोटा हम बताएं भाई a प्लस b/2 होता है इतना, तो a/2 b/2, ऐसे b/2 प्लस c/2, ऐसे a/2 प्लस c/2। अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं तो वो ऑटोमेटिक abc का योग होता है, समझ गए। जब abc का योग होता है तो वो 4400 हुआ। अब abc मतलब a/2 b/2 की वैल्यू 1400 है, तो a प्लस b की 2800 होगी, घटा दो 1600 आंसर। तो स्मार्ट बच्चा इसकी ओर बढ़ता है। आप स्मार्ट हो, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं आप स्मार्ट हो। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। ए, बी और सी की प्रतिदिन की औसत आय 45 रुपए है। अब यहां 3 लोगों का मुद्दा है, तो हमने एबीसी ऐसे लिख दिया और 45 का 3 गुना 135 लिख दिया। फिर हमसे कहता है ए और बी की प्रतिदिन की औसत आय 40 है, तो ए और बी लिख दिया। और 2 लोग हैं, 3 थे तो 3 का गुणा, 2 है तो 2 का गुणा, 40 दूना 80 हो जाएगा। और बी और सी की औसत आय 43 है, यानी 2 लोग हैं, 2 का गुणा कर दो, 43 का डबल 86 हो जाएगा। हमसे कह रहा है बी की प्रतिदिन की आय क्या होगी। अब दोस्तों कितने प्यार से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। बी का बोला गया, अब कैलकुलेशन में ही दिमाग लगा लो। हमने इन दोनों का डेटा जोड़ लीजिए, तो यहां जब जोड़ोगे तो 2 बार बी आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हो ए प्लस 2 बार बी, एक बी यहां रखा, एक बी यहां रखा, और सी ऐसे लिख दिया। इन दोनों का योग आया 166। और गौर से देखिए कि हमें एबीसी का डेटा दिया गया 135 ऐसे, तो इस डेटा से ये घटा दो, 6 में से 5 गया, 1 आया, यानी 31 आंसर आ जाएगा। 166 में से 135 घटाओगे तो बी बराबर 31 आ जाएगा। क्या मेरी बात ये समाज समझ रहा है ना आसान। देखो इन चीजों को हमें समझना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा और फास्ट करें तो ये नीचे लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहां हमने देखा कि बी 2 बार है तो वही पूछा जा रहा है, तो ए बी सी, तो ये बी पूछा गया। तो इन दोनों का योग से सीधे इसको घटा दो माइंड से ही, 166 में 135 गया 31, तो आंसर आ जाएगा। और देखो आपको बता दें, यूपी कांस्टेबल जो हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था, ऑनलाइन तो हुआ नहीं था। 5-5 सेकंड के क्वेश्चन, पेपर टाइम। और बताओ, क्योंकि उसी पेपर में आप कलम चला देते, चट से आंसर आ जाता। समझ गए। पी क्यू आर का औसत 51 है, पी क्यू का 45 है, क्यू आर का 46 है, क्यू का। अब देखो यहां 2021, अब बच्चा क्या सोचता है कि कांस्टेबल का ना पढ़े, तो देखो 2021 और 2024 मिल गया ना सेम, बोलो बोलो, इसीलिए पढ़ना पड़ेगा। 2024 के कांस्टेबल अच्छे आए थे। अब यहां देखो ये क्यू यहां पर भी है, क्यू यहां पर भी है, और क्यू ही पूछा गया। तो हम क्या करें, देखो मोटा मोटा हमने 51 का 3 गुना कर लिया तो 153 हो गया। 45 46 को जोड़कर जस्ट डबल कर दो, उससे घटा दो, क्योंकि ये 4 लोगों का डेटा हो जाएगा। तो 45 46 91, और 91 का दुगना 9 दूनी 18, यानी 182। 12 में से 3 गया, 9 आया, और 17 में से 29 इज द राइट आंसर। ये स्पीड होनी चाहिए। अब ऑनलाइन की स्पीड बता दी आपको, समझ गए। लेकिन बच्चा क्या करता है, देखिए सारा खेल अभ्यास का है। बच्चा क्या करता है कि पी क्यू आर
तो औसत हमसे बोल रहा है 51, तो उसका 3 गुना करेगा तो 153 ऐसे लिखेगा। फिर P और Q का औसत 45 बोल रहा है तो 45 दूना 90 ऐसे लिखेगा। QR का बोल रहा है तो QR का कितना 46, तो 46 दूना 92 ऐसे लिखेगा। अब मैं फिर से अपनी सोच बदलता हूं, जो इससे पहले वाला लॉजिक बताया उससे हट जाता हूं। मैं यहां ऐसे बता रहा हूं कि PQ का कितना है 90 है, तो PQ 90 है। 153 में 90 घटाओगे 63 R आ जाएगा। R अगर 63 आ जाएगा तो 92 से 63 घटाओगे तो 29 आ जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो। क्यों? क्या टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ाता एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन? बोलो बोलो। तो इन सब चीजों का आप दिमाग लगाओ, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन फास्ट। समझो, ये क्वेश्चन तगड़े हैं, तगड़ा। 9वां नंबर, 10वां नंबर, 11 नंबर, जब आप किताबों के सॉल्यूशन देखोगे तो आप डर रहे होगे, आत्मा कांप रही होगी। डरना नहीं है, इसे कॉन्सेप्ट करके तैयार कर लेना। 2024 में भी मैंने किसी एग्जाम में देखा हुआ है। 5 स्टार की रेटिंग के साथ इसको सीखो। देखो, मेरी बात को सुनना, बाकी किताबों में सॉल्यूशन छपे हैं उनको समझ लेना, पहले मेरी बात को समझो। इस क्वेश्चन को हम रिलेट करते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस में एवरेज स्पीड वाले प्रोसेस। सर क्यों? तो समझो, दीपिका 10, 20, 30 प्रति लीटर के हिसाब से लगातार 3 वर्ष और हर वर्ष इतना खर्च करती है। तो ये जो हर वर्ष इतना खर्च कर रही है, तो हमारे दिमाग में ऐसा समझ लो कि प्रत्येक वर्ष जब 8000 तो प्रत्येक वर्ष डिस्टेंस समान, और पहले में 10, 20 मतलब पहले वर्ष 10 की स्पीड, फिर 20 की स्पीड, फिर 40 की स्पीड। तो एक तरीके से हमसे औसत लागत ही तो प्रति लीटर पूछी गई है, तो हम एवरेज स्पीड के हिसाब से कर देंगे। तो यहां हमारी पूरी कैलकुलेशन एक नए वे में हो जाएगी। हम वही करेंगे, बाकी किताब से आप बेसिक तरीका छाप लेना, ठीक है। हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को स्पीड टाइम डिस्टेंस में, ये ध्यान रखना। तो हम सीधे औसत चाल निकाल ले रहे हैं। 10, 20, 40 ये सब तरीके बताए हुए हैं, आपने पढ़ा भी होगा। तो हमने ऐसे बताया कि इसका एलसीएम ले लीजिए, 10, 20, 40 का तो 40 होगा। 10 से भाग दोगे तो 4 घंटे, यहां 2 घंटे, यहां 1 घंटे। सभी में डिस्टेंस समान है, यानी 1:1, 1:1 के। तो इस 40 में इस 3 का, क्योंकि 3 है, और मेरे दोस्त 4, 2, 7, 4, 2, 6, 1, 7 से भाग दो 120/7, तो ये 17 पॉइंट समथिंग में आएगा। भाई 17 सत्ते 119, यानी 1 बचा, अब 1/17, तो अब ये 0.14 में ही जाएगा। आंसर 17 रुपए 14 पैसे आ गया। मजा आया? अब देखो, स्पीड टाइम डिस्टेंस में हमने एक और तरीका बताया था। अगर आप वैसा दिमाग लगा लो कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कैसे? हमने कहा था कि जब ये अलग अलग स्पीड दी जाए तो आप इसका एलसीएम ले लो, वही डिस्टेंस, तो वही 40 ही वैसे भी माना गया है, तो यहां 40 हो गया। बोलो बोलो, 40 हो गया। अब तीनों वर्ष समान पैसा 8,000 यानी समान है, तो 40, 40, 40 यानी 3 बार 40, तो हम सीधे 120 लिखेंगे। 40 को, जो 40 हमने लेट किया है डिस्टेंस, तो 40 को 10 से भाग देंगे तो 4 घंटे, 20 से 2 घंटे और 40 से 1, तो सीधे आप ये लिख सकते हो, इतना सब त्याग कर आंसर आ जाएगा। सर समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आएगा। देख रहे हो, यहां देख रहे हो, डसने के लिए बैठा है। अब देखो, फिर से वही चीज, सेम क्वेश्चन है। और देखो एक चीज समझो, 2017 और 2021 में वही क्वेश्चन, और कोबरा बन के डसने के लिए आ गया। अगर मेरे कॉन्सेप्ट को किसी ने इग्नोर किया, वहीं से कृपा रुक गई। और बच्चा इन्हीं क्वेश्चनों के लिए वीडियो सर्च करेगा, कैसे बताया गया,
देखो फिर से वही प्रति लीटर, तो हमने क्या समझा, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, क्योंकि प्रति वर्ष डिस्टेंस हमारी समान है, औसतन बोल दिया है ना प्रति वर्ष, तो सभी में सेम है खर्चा। ठीक है, तो हम अगर ऐसे कर दें कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस इस क्वेश्चन में लेट करना है कला है भाई, कला क्या, इसका एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। यहां हम देख रहे हैं ये 57 दूना है, 57 चौका है, 57 पंजा है। चलो मैं यहां लिख दे रहा हूं, 57 दूना है, 57 चौका है और 57 पंजा है। तो एलसीएम लेते समय आप ये देखो सभी के 57 ले लो, फिर 2 4 5 का एलसीएम आप लोगे तो 20, यानी ये हमारे सामने एलसीएम आया 57 गुणे 20। लेकिन प्रत्येक वर्ष समान डिस्टेंस है, यानी खर्चे समान है, तो 3 साल है तो 3 का गुणा। अब क्या करना है, इसमें इस डेटा में इससे भाग दो, तो पहले 10 बार में जाएगा, इससे भाग दो तो 5 बार में जाएगा, इससे भाग दो तो 2 बार में जाएगा, नहीं 4 बार में जाएगा। कृपा अभी रुक जाती, अभी कृपा रुकती। अरे मेरे भाई 57 57 और 20 में 5 से भाग तो 4 बार में, तो 57 ऐसे, 20 त्याएं 60 ऐसे, नीचे 19 आ गया और 19 त्याएं 57, 180 आ गया। इससे फास्ट ये क्वेश्चन आप बना ही नहीं सकते। ऐसे कर लीजिए भाई, तीनों में डिस्टेंस समान, 10,680 तीनों वर्ष खर्च कर रहे हैं तो डिस्टेंस समान है, तो इस डेटा की जगह हम खुद की डेटा डिसाइड कर रहे हैं। समझ गए, क्लियर है? हाँ, वरना क्या करना पड़ता, बड़ा कष्ट है, वरना करना क्या पड़ता है वो समझो। जैसे एक्चुअल में करना क्या पड़ता है, जैसे हम इस क्वेश्चन में बता दे रहे हैं, अब वहां डेटा भी तगड़ा है, आप समझ रहे हो। देखो अगर हम ईमानदारी से करें तो फिर हमें इसको ऐसे करना होता है। यहां खिचड़ी पका देते हैं, कोई नहीं, आप सीख जाओगे। पहले इस 8000 में 10 से भाग देते, तो पहले साल हमने जो लिया वो 800 लीटर लिया भाई, 10 रुपया पर लीटर है, 8000 खर्च किया तो 800 लीटर लिया। दूसरे साल हम गए 8000 रुपए खर्च किया पर 20 रुपए लीटर है, तो 20 से भाग दिया तो 400 लीटर लिया। तीसरे साल हम गए 40 से भाग दिया तो 200 लीटर लिया। अब टोटल पैसा हमने हर वर्ष 8000 खर्च किया, तो 8 त्रिका 24,000 खर्च किया, और ये 8 4 12 2 1400 से भाग दोगे। अब ये आसान लग रहा है, वो भी क्योंकि डेटा सस्ता है ना इसमें, इसलिए आसान लग रहा है। अब ये 120/7 आ गया, ये कैलकुलेशन, इसी को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। और यहां तो भाग देना आसान है मेरे दोस्त, यहां आसान है। 10,680 में 114 का भाग दो, 10,680 में 228 का भाग दो, 10,680 में 285 का, तो ये तो हमको डस लेगा ना। बोलो बोलो, तो कॉन्सेप्ट को सीखो मगर प्यार से। फिर से सेम पैटर्न, फिर से सेम लॉजिक। 3 क्रमागत वर्षों के लिए एक उत्पाद का मूल्य इतना 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 है, और यदि आम आदमी उस उत्पाद पर प्रति वर्ष इतना खर्च करता है, तीनों वर्षों के लिए उत्पादन का औसत मूल्य प्रति लीटर क्या होगा। आया ना कैलकुलेटिव? अब क्या करेंगे बोलो? तो आप प्रकाश सर स्टूडेंट हो, आपने कहा सर हम पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। ये दिख रहा है 61 गुणे 2 होता है, बगल में 61 गुणे कितना होता है, 4 होता है, और ये 61 गुणे 5 होता है। बोलो हां सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। और मेरे दोस्त बहुत बारीकी समझना, 61 61 61, तो 61 ऐसे लिख दोगे, 2 4 5 का एलसीएम लोगे तो 20 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई बोलो? ये हमने डिस्टेंस, और तीनों वर्ष समान डिस्टेंस, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या पड़ा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब तीनों वर्ष है तो 61 × 20, और 3 साल का है तीनों वर्ष, तो 3 का गुणा ऐसे कर लो,
अब क्या है, नीचे टाइम निकालना होता है भाई, इसमें इसका भाग दोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा कि नहीं आएगा। 61 गुणे 4 से भाग दोगे तो 5 आएगा कि नहीं आएगा, और 5 से भाग दोगे तो 4 आएगा। आंसर देख लो, डसने के लिए रखे गए। अब ऊपर वाले डेटा का गुणा कर लो, तो 60 का तो 0 ऐसे, 6 ऐसे, 6 36 ऐसे आ गया, नीचे 19 आ गया। अब ये वाला आंसर हो गया, मेहनत नहीं करना सर। क्यों भाई, 19 गुणे 19 361, 361 से ये कितना ज्यादा है, 5, तो 19 ऐसे, 5 50, 19 ત્યાં 57, तो नहीं पहुंचेगा तो 2 बार में आंसर हो गया। बताओ कौन सी कैलकुलेशन की, किताबों को खोल लेना इस क्वेश्चन में, समझे कि नहीं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ने पहले स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ाया फिर एवरेज। देखो एक्सपीरियंस है, देखो क्योंकि जनरली तो एवरेज सभी को आता है आज की डेट में, हम अपने विवेक के हिसाब से पढ़ाते हैं। समझ गए ना, कब कहां कौन सा तरीका लगाना है वो पहले से जनरेट कराना सिखा देते हैं। समझ गए। टाइप नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है आज की डेट में, बहुत तगड़ा टाइप। सर क्या, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट और बहुत सारा कॉन्सेप्ट, बस लिखते जाओ समझते जाओ। पहले तो नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन n तक, तो इसका अगर समेशन बोला जाए तो n/2 n+1 होता है। याद रहे 2025 में रेलवे एसएससी में बहुत पूछा गया यहीं पर। तो ये क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, याद रखना। ऐसे ही इसमें 1 3 5 एंड सो ऑन 2n-1, इसे बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। नेचुरल शब्द इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा 1 2 3 से चालू होता है। समझे कि नहीं समझे। हम आपको नंबर सिस्टम की थ्योरी की वीडियो प्रोवाइड करेंगे आपके कोर्स में, प्रकाश सर मैथ ऐप में। ये तो किताब तो फ्री चल रहा है, तो वहां पर आपको ये सब तगड़े से समझ में आएगा, ठीक है। वरना टेलीग्राम में भी हमने लिंक डाल दिए हैं, चिंता मत करना। पढ़ा है यूट्यूब में वो वीडियो, या तो लगा देंगे प्लेलिस्ट में, ठीक है, पढ़ लेना जो बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। तो मेरे दोस्त इसका जो समेशन होगा वो सीधे n² होगा, याद कर लेना। अगर चेक करना है तो समझो, अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, अगर 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, तो इन दोनों का सम क्या हुआ, 4 हुआ। ऐसे 3 रखोगे 3 का स्क्वायर 9, तो इन तीनों का सम क्या हुआ, 9 हुआ। समझ गए। ऐसे ही हमारा आता है 2 4 6 एंड सो ऑन 2n तक, ये होता है n+1, n+1, और इसे बोला जाता है सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इवन, ठीक है, क्लियर। ये होता है। अब सुनो, लेकिन चैप्टर में तो ये एवरेज चिल्ला रहा है, तो अगर ये बोला जाए तो इसमें n से भाग दे दोगे तो इसका औसत जो हो जाएगा, यही चीज का औसत n से भाग, किससे भाग दोगे, n से, तो उस केस में ये डेटा हमारा हो जाएगा क्या, दया n+1/2।
और इस चीज को अलग से समझो, अलग से। जैसे हमने सीरीज लिख दी, कुछ भी लिख दी, जो मेरी श्रद्धा है, मैंने लिख दिया 7 5 12 12 12 5 17 17 5 ऐसे करके, 17 5 22 22 5 ऐसे करके लिख दिया, एंड सो ऑन। ये सीरीज इसी हिसाब चल रही है, और ये मैंने 62 लिख दिया। तो एक चीज समझना, ये सीरीज आर इन एपी में है, समांतर श्रेणी में है। आर इन एपी समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में क्या है, आपको पहला लास्ट जोड़ना है। देखो 5 5 का गैप है, और 2 से भाग दे देना, वही औसत है। यानी 62 + 7 ऐसे, और 2 से भाग दिया, यही आंसर आया। क्लियर मेरे भाई? समझो, सेम कॉन्सेप्ट से प्यारे दोस्तों, जैसे आप यहां देखते हो 1 2 3 एंड सो ऑन n, तो ये भी सीरीज हमारी क्या है, आर इन एपी में है। और अगर मुझे इसका औसत चाहिए तो पहला लास्ट जोड़ो और 2 से भाग दो, यानी n + 1/2 ऐसे, खत्म मुद्दा। अरे कछु समझे कि नहीं समझे? सर मजा नहीं आया, मजे के लिए आप और दिमाग लगा लो तो भी वही चीज। देखो इससे ये वाला टर्म्स n-1 आएगा। अगर मैं स्टार्टिंग से दूसरा पद और अंतिम से दूसरा पद देखूं तो इनका भी जोड़कर भाग दूं तो भी यही आएगा। देखो n-1 + 2/2, तो भी औसत वही आएगा। चलो सर हमें इसमें नहीं समझ में आया, तो इसमें 5 कम कर दो तो 57 आएगा। अंतिम से सेकंड लिया तो स्टार्टिंग से सेकंड लो, दोनों को जोड़ो तो 57 + 12/2। आप देखोगे जो ऊपर इसका एडिशन है वही इसका है। देख लो दया, 69 ये हो गया, 69/2 ये हो गया, तो भी तो वही औसत आया। ना कहना, क्योंकि दिल टूट जाता है। अभी और समझ, देखिए मैं इसको ऐसे पढ़ा रहा हूं, ऐसे फाउंडेशन पढ़ा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप। आप बेसिक सीखो तगड़े से, फिर अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन लगाओ प्रैक्टिस में, तो उसमें अलग रैंडमली क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये नहीं कि यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पढ़ते रहो कदो पेपर हो गया, समझे नहीं। और इसमें ज्यादा फोकस एसएससी के क्वेश्चंस को करना चाहिए। ठीक है, एसआई का लेवल है ना मेरे भाई, सब मिलेगा, डरिए नहीं, ध्यान देना। अब इसी चीज में आप एक और चीज समझो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो मैं यहां लिख रहा हूं ऑड टर्म्स लिख रहा हूं, क्या शब्द यूज कर रहा हूं, ऑड टर्म्स शब्द यूज कर रहा हूं। हाँ, ये नहीं ऑड नंबर समझ लो। ऑड टर्म का मतलब समझे, जैसे 3 पद हैं, 5 पद हैं, 7 पद हैं, 11 हैं, 17 हैं, इसे ऑड टर्म्स बोलेंगे। आज समझ में आए? ऑड नंबर नहीं कि 1 3 5 7 चल लो सर, वाई दिस कोलावरी। अगर मैंने कहा 3 पद हैं, 1 2 3, और ये आर इन एपी में है, समांतर श्रेणी में, तो मेरे दोस्त ये वाला जो पद होगा जो बीच में आ रहा है, यही इसका एवरेज हो जाएगा। खत्म बात। जैसे 5 पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7, चलो 7 पद हैं, और ये आर इन एपी में है, तो अगर ये 7 पद हैं तो ये वाला जो पद हम लिख रहे हैं यही इसका क्या होगा, औसत हो जाएगा। और सीक्वेंस ऑफ सीरीज पढ़ा चुके हैं हम। ठीक है, एपीजीपीएचपी सीक्वेंस ऑफ सीरीज चैप्टर का नाम है, पढ़ा चुका हूं। तो यही इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। अब एक बच्चा धरनी में बैठ गया, तुरंत सारा एग्जाम्पल से बताओ। अरे जो श्रद्धा वो मान लो। माना, यहां मान लो हमने 13 माना, 13 में 3 जोड़ा 16 हुआ। अब फिर 3 जोड़ेंगे क्योंकि आर इन एपी है, 19। आप चाहो तो पहला लास्ट को जोड़कर 2 से भाग दो तो 16 आएगा, खत्म बात। सर और बताओ, चलो यहां देखो
ऑड इवन का यूज किया ना मैंने, देखो मैंने बदला है इसीलिए। अब जैसे मैंने लिख दिया 4 7, 3 का अंतर यहां लिख लिया, तो 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 3 19 3 22। और अब कला देखो, पहले देख लो अंतर 3 का है या होगा। पहला लास्ट जोड़ो तो 22 और 4 जोड़ा कितना आया 26, 26 का आधा 13। इन दोनों को जोड़ो 26, 26 का आधा 13, इन दोनों को जोड़ो 26 का आधा 13। समझ में आ गया। अगर और टर्म्स आर इन एपी में है तो वो टर्म्स हमारा एज ए एवरेज होगा और सीरीज में होगा। लेकिन अगर हमसे कोनो कह दे कि इवेंट टर्म्स है, इवेंट टर्म्स यानी 1 2 3 4, मैं 4 ले रहा हूं, 4 6 ये टर्म्स कितने लिया 6, बाकी समझदार हो। और ये भी सीरीज हमारी आर इन एपी में होगा। लेकिन जो एवरेज होगा वो सीरीज में नहीं होगा जब इवेंट टर्म्स होते हैं, यानी एवरेज यहां कहीं होगा, 2 पद इत्थे 2 पद उत्थे, ये एवरेज होगा इसका। इसमें 6 है तो ये पद इसका एवरेज होगा, यानी 3 इधर होंगे 3 उधर होंगे। समझ गए। जब इवेंट टर्म्स होगा अगर कोई औसत दिया जाए वो सीरीज का पार्ट नहीं होता है, और टर्म्स दिए जाए तो वो जो उसका एवरेज होगा वो सीरीज का पार्ट होता है। ये कहीं कुन्ने में माइंड में सेट कर लेना, ठीक है। बाकी सीक्वेंस ऑफ सीरीज पढ़ लेना, एपी जीपी एचपी, हाँ ना बुरा लगेगा मुझे, लगता भी है मुझे। अब मालूम चला इसका हमसे करा द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, तो यहां n से भाग दोगे तो इसका n ही होता है। जैसे हमसे करा है कि 15 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, प्रथम शब्द 15, प्रथम एक शब्द है प्रथम, विषम प्राकृतिक संख्या, जो ये शब्द का यूज, क्योंकि आपने देखा होगा 2024 2025 एसएससी और रेलवे में जहां जहां ये गलती हुई ना, सब जगह ऑब्जेक्शन लगा, नेचुरल नंबर का यूज शब्द का प्रयोग करना पड़ा। तो मेरे दोस्त जहां ऐसा बोला तो समझे, करा 15 प्रथम, n प्राकृतिक, विषम संख्याओं का औसत क्या, हमने कहा 15 ही होगा ऐसे। फिर यही शब्द इवेंट के लिए बोला जाए तो वो n+1 बोलेंगे, औसत क्या बोलेंगे n+1, यहां एवरेज लिखे जा रहे हैं n+1 होंगे। तो 15 प्रथम, n प्राकृतिक, इवेंट नंबर का औसत बताओ, तो 15 और 1 16, वहां डायरेक्ट 16 आंसर बोलेंगे। कुछ सीखे और सुनो, कभी कभी कलाएं देता है यहां पर। अभी आपके क्वेश्चन में शायद ये वाला भी डेटा देगा, यहां वाला डेटा, तो वहां से पहले n निकालो फिर आंसर निकालो। तो भावनाओं में मत बहना, खेला हो जाएगा। अभी और समझो, इसमें इसके भी याद कर लो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n स्क्वायर, तो ये n/6 n+1 2n+1 होगा। और अगर बात किसकी होती है, ये तो हुआ, बात हमारी एवरेज की होती है तो n से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 1/6 n+1 और 2n+1 हो जाएगा। ऐसे ही 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड सो ऑन, n क्यूब के बारे में बात हो, n क्यूब के बारे में, तो ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, 1 का 2 का 3 का और n क्यूब, तो ये हो जाएगा क्या n/2 n+1 का होल स्क्वायर। और अगर हमसे औसत की बात कर रहा है
तो इस डेटा में हमें n का भाग देना होगा, वो अपना औसत होगा। तो फिर ये ऐसा आएगा n+1 का होल स्क्वायर बाई 4। समझ गए? क्योंकि एक n से एक कटेगा, बाकी वो बना रहेगा। क्लियर ना? चलिए इतना ही समझो मेरे भाई, ठीक है। तो अब इस टाइप में हम लोग वर्क कर सकते हैं। यहां देखो जो शब्द लिखा है बेस्ड ऑन कंसिक्वेंस नेचुरल नंबर, हम वो बता दिए, ये ले भैया, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। अब क्वेश्चन ले, कह रहा व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 19 नेचुरल नंबर। देखो फर्स्ट शब्द लगाया हुआ है, फर्स्ट 19 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रकाश सर स्टूडेंट, अरे 19 1 20/2, जय माता दी। कैसे भाई? 1 लिखा, 2 लिखा एंड सो ऑन, 19 लिखा। सीरीज आर इन एपी में है, औसत बोला, पहला लास्ट जोड़ के 2 से भाग दे दो, 19 1 20/2, 10 आंसर। कलाओं को सीखना हवाबाजी में नहीं, ठीक है। 1 से 43 तक सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का, देखो यहां क्या समझा, विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां खेला है यूपी कांस्टेबल में 3 स्टार क्वेश्चन। सर कैसे भाई? इसका ये कह रहा है 1 3 5 ऐसे करके। हाँ, एक बच्चा तो हमको दोषी ठहरा रहा होगा, सर आप ही ने तो कहा था पहला लास्ट जोड़ दे। 1 43, ये कितना हुआ 44, 44 का आधा 22 आंसर। हो भी सकता है 22, नहीं भी हो सकता है, कौन जाने, हम तो ना जाने। देखो आंसर हो भी सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हो सकता। भाई 1 43 है, आर इन एक, भाई सही है वो, 1 43 है, सभी विषम संख्याएं, पहला लास्ट जोड़ोगे आंसर सही है, वो भी सही है। यहां 43 है। तो अभी लॉजिक आपको क्या बताया? आपको उसने लॉजिक बताया कि जब सीरीज आर इन एपी में है, समांतर श्रेणी में है, तो 2 2 का गैप वो 4 4 का, चाहे जितने का, समांतर श्रेणी में है, तो पहला लास्ट जोड़ो, 2 से भाग दो, 44/2, 22 आंसर हो गए। अगर आपको फॉर्मूले के बिहाफ पर करना है, जो मैंने बताया था, भाई फॉर्मूला भी तो बताया था, तो उस केस में हमने ये चीज बताई थी कि ये 2n-1 होता है, जो कि 43 के बराबर। तो यहां से 2n बराबर 44, तो n बराबर 22 आएगा, यानी इसमें 22 पद हैं। और 22 पद हमसे जो फॉर्मूले के हिसाब से बोला जाए तो n ही आंसर था, समझे नहीं? तो 22 आंसर, पर वो भी याद रखना, कभी कभी काम आएगा, ठीक है। 7 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत 126 है। अब देखो देखो, और एक क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताना मुझे कमेंट में कि तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर। ये आपके लिए मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया, ठीक है, ये तो मैं करके दिखा रहा हूं। तो यहां 7 क्रमागत बोला गया। क्रमागत का मतलब होता है, देखो क्रमागत यानी एक एक का गैप, लेकिन अभी कहते 7 क्रमागत विषम संख्या तो 2 2 का गैप, 7 क्रमागत सम संख्या तो 2 2 का गैप, भाषा पे डिपेंड करता। यहां 7 क्रमागत धनात्मक बोला गया, कोई बात नहीं, तो हमने 126 ऐसे ही लिख दिया। और मैं जानता हूं अगर 7 लोग हैं तो इसकी डोली उठेगी, 3 आगे 3 पीछे, और ये एवरेज का पार्ट बना रहेगा। बोलो बोलो। और क्रमागत यानी एक एक का गैप, तो 125 124 एक, अच्छा इन ऑप्शन किसी और के चिपका दिए गए, ठीक है, ऑप्शंस किसी और के चिपका दिए गए, तो डरना नहीं, ठीक है, किसी और क्वेश्चन के ऑप्शन चिपक गए। हाँ, टाइपिस्ट ने गांजा फूका, ये और ये दोनों सेम सेम चिपका दिए, मैं समझ गया। सबसे छोटा
तो सबसे छोटे की बात की गई, तो इसमें मेरे भाई क्या है, एक कम किया 125, 124 और 123, आंसर आएगा 123, यही राइट आंसर। ठीक है, क्लियर मेरे दोस्त, इस बात को अच्छे से याद रखना। ठीक है, मैंने इसलिए रफ कर दिया ऑप्शंस कि कोई निकलवाता प्रिंट आउट, किताब काफी दूर रखी है। ठीक है, तो इसका आंसर 123 आएगा, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे और बेहतर समझेंगे। यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, तो मैंने कहा था यह हमारी सीरीज का पार्ट नहीं होगा। 183 है लेकिन यह सीरीज का पार्ट नहीं होगा। 3 इसके आगे 3 इसके पीछे, पर यह स्वयं नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों? क्योंकि यहां 6 क्रमागत बोला गया। अच्छा, आगे एक शब्द और यूज कर दिया, सम संख्या, तो इसमें एक घटाओगे तो ये 182 आएगा और एक जोड़ोगे तो 184 आएगा। तो देखो सम संख्या में दो दो का गैप और सम बना लिया। सबसे छोटी तो इसमें 2 कम किया तो 180 और उसमें भी 2 कम किया तो 178, 178 आंसर। समझ गए? यदि 9 क्रमागत सम संख्या का औसत 132 है, तो पहली और अंतिम, 9 बोल दिया इस बार, 9 बोला, 9 बोला यानी डोली उठेगी, ये स्वयं रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4 इधर, 4 इधर और ये खुद रहेगा। कितना है? 132। अब यहां देखो शब्द यूज किया गया सम संख्या, यानी दो दो का गैप, दो दो का गैप। 2 कम करोगे 130, 2 कम करोगे 128, 2 कम करोगे 126, 2 कम करोगे 124। देखो आपका अभ्यास तगड़ा हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मुझे आगे वाला लिखना है तो 34, 36, 38, 40, सीधे हम 140 लिखते हैं। और पहला लास्ट का अंतर चाहिए, 16 आ गया। समझ गए? अभ्यास जैसे 132, 30, 28, 26, 24, 124 इधर, 140 डायरेक्ट लिख दो, खत्म बात। एक बच्चा और धरने में बैठ गया कि सर और कुछ बताओ, तो देखो पीछे 4 तक जाना है तो 4 दूना 8, 132 को घटाओ, आगे 4 दूना आगे जाना है तो 4 दूना 8 जोड़ दो, जैसे चाहो वैसे। तो कलम चलाने पर डिपेंड करता है। यदि P तथा Q दो आभास संख्याएं हैं, तब P तथा Q का औसत क्या होगा? देखो दोनों आभास हैं, यानी 2 3 5 7 कुछ भी। ठीक है, तो ये कटने वाले तो है नहीं, याद है, और कट भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ना है, तो ऑप्शंस के हिसाब से चिपकाना है। द्वि संख्या ऐसे लिखा, द्वि से भाग दिया, यही औसत, खत्म बात। हाँ, कट भी जाए तो क्या मतलब, में तो फॉर्मूला डिजाइन करना है। तगड़ा क्वेश्चन, बच्चा घबराया, मेरे पास आया। यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्या, तो इसका औसत, ये जो यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर, ये एसएससी का भी क्वेश्चन, गूगल में इंटर मार लेना। समझ गए? हाँ, प्रीवियस ईयर। अब एक चीज देखो, हमसे कह रहा उनका औसत क्या होगा, सर कैसे करें? अब तो धरने में कुछ नहीं, पहले 5 क्रमागत विषम बोला गया, तो इसका मतलब ये क्रमागत है, तो ये ए बी सी डी ई ऐसे, और समाज के अनुसार इसका औसत तो यही होगा, जो सामाजिक लोग हैं। लेकिन विषम बोल दिया तो दो दो का गैप होगा। अगर ये a है, अगर मुझे ये डिसाइड करना है तो ये a+2 होगा, ये a+4 होगा। अगर कल को हमसे कहते d क्या होगा तो a+6 होगा, अगर e बोल दे तो a+8 होगा। अगर a के टर्म्स में लाना है, सारा ऑप्शन मतलब देख ही रहो, कह रहा औसत क्या होगा, c होगा, इतना तो मालूम है, और गंगाधर ही शक्तिमान है। a+4 इज द राइट आंसर। समझ गए? 18 का आंसर पड़ोसी का बच्चा भी समझ गया।
आगे बढ़ेंगे। 3 क्रमागत संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 से 15 ज्यादा। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, भाषा का ज्ञान। देखो सारा खेल अभ्यास का है, जितना करोगे उतना बेनिफिट होता है। यहां तो टाइप वाइज पढ़ ही रहे हो, बस अभ्यास की और जरूरत है, और कुछ नहीं। 3 क्रमागत संख्याओं का औसत। अब यहां 3 क्रमागत जो संख्या है अपने हिसाब से मान लो, पर 3 हम जो मानेंगे तो वो आर इन एपी के पैटर्न पे, ठीक है, एपी के पैटर्न पे मानोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे जैसे 3 हमने ए सीक्वेंस ऑफ सीरीज में पढ़ाया है, तो हमने ऐसे बताया ए प्लस डी ऐसे मान लो, ए माइनस डी ऐसे, क्योंकि 3 क्रमागत हैं तो ये आप आर इन एपी में मान लीजिए, ज्यादा बेहतर है। लेकिन क्रमागत है, कोई गैप नहीं, तो फिर हमारा डी वाला पोर्शन 1 हो जाएगा, यानी ए प्लस 1 ऐसे और ए माइनस 1 ऐसे, क्योंकि एक एक का गैप होता है। कुछ चीजों को समझा जाता है, पहले बोलो हाँ, देख लेना सीक्वेंस ऑफ सीरीज में पढ़ाया हुआ ये चीज कि कैसे लिया जाता है। इसको ए माना, एक ठो कम इधर एक ठो ज्यादा इधर। अब सुनो, कह रहा है क्या कि का औसत, तो इनको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, सबको जोड़ोगा, और औसत तो 3 से भाग, तो औसत यही हुआ। कह रहा है पहली संख्या के 1/3, पहली संख्या क्या है दया, a माइनस 1, इसके 1/3 से 15 अधिक है। अब ये दोनों बराबर हो, कर लो कैलकुलेट, 3 का गुणा कर लो, 3a ऐसे, a माइनस 1 ऐसे, 15 3 45 ऐसे, 2a बराबर 44, तो a बराबर 22। अभी कह रहा है सबसे बड़ी संख्या बताओ, हमने तो 22 निकाला, लेकिन बड़ी तो ये है ना, 22 में भी एक जोड़ दोगे 23 आंसर। ध्यान रखना अन्यथा खेला होगा। 23 इज द राइट आंसर। समझ गए। 7 क्रमागत पूर्णांकों के घनों का औसत 360 है। इन संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो इसने ये नहीं बोला है कि ये प्रथम संख्या है, ऐसा तो बोला नहीं, तो ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है 10 स्टार का। जी हाँ, आसान नहीं है, फिलहाल मैं तो आपको बताऊंगा। देखो यहां अगर प्रथम बोल देता तो फिर हम ऐसे करके कर लेते कि n/2 n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, औसत है तो n से भाग देके, और फिर हम यहां n/4 n+1 का होल स्क्वायर बराबर समथिंग, और फिर हम n निकालते। तो ये चीज यहां पर नहीं हो रही है। अब डेटा भी हमको दिया है तो हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं। जो ये 360 ऐसे हमको दिया गया है एवरेज, तो ये देखो किसके क्यूब के आसपास है। तो आपने कहा सर 7 का क्यूब 343 हो जाता है, तो 360 भी सर उसी के आसपास है। तो बस ठीक है, तो हम यहां पर संख्या 7 का क्यूब ले लेते हैं। 7 का 3 आगे ले लेंगे, 8 का क्यूब, 7 8 9 10, और इधर भी आ जाओ क्योंकि टोटल 7 संख्या लेनी है, तो इधर आओगे तो 6 का क्यूब, 5 का क्यूब और 4 का क्यूब। तो इन संख्याओं का हम डिसाइड करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैटर यह है कि इन्होंने एक रैंडम वैल्यू 360 ले लिया है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। मैं आपको साफ बताऊं, जैसे नहीं सोए इतना मान लो बच्चा जुझारू है, इन्होंने रैंडम वैल्यू 360 ले ली, एक प्रॉपर डेटा नहीं लिया, यानी अप्रॉक्स वाला खेला इसमें चल रहा है। मैं आपको ओपन बता रहा हूं, अगर मैं इनको जोड़ूं तो ये 64 है, ये 125 है, ये 216 है, ठीक है, ये 343 है, 512 है, 729 है,
और 1000। तो या तो मैं इसको ऐसे ईमानदारी से जोड़ू, मैं तरीके सब समझा रहा हूं, या तो ईमानदारी से जोड़ू, ठीक है, या मैं ऐसा कर लूं कि सीरीज में अपने मन से 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब मैंने एक्स्ट्रा आगे जोड़ा और 4 के क्यूब से लेकर हमें 10 के क्यूब तक जाना है। मतलब हमें तो ये चाहिए। ये पोर्शन हमने इसलिए जोड़ा क्योंकि हमें फॉर्मूला मालूम है प्रथम वाला। तो अंत में इन्हीं पोर्शन को आपको घटाना होगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। आपने एक फॉर्मूला याद रखा है क्या कि n/2 n+1 का होल स्क्वायर इसका समीशन होता है। तो 1 से लेकर 10 तक तो 10/2 गुणे 10 = 11 का ये होल स्क्वायर यानी 55 का स्क्वायर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और 5 यानी 30, 25 ये डेटा आ गया। लेकिन जो हमने ये पोर्शन एक्स्ट्रा जोड़ा था हटाना पड़ेगा, यानी 27, 8 और 1, 36 इसमें कम करना पड़ेगा। करेंगे। 15 में से 6 गया, 9 आया। 11 में से 3 गया, 8 आया, यानी 2989 हमारे सामने डेटा आ गया। यानी इसका अगर मैं ईमानदारी से जोड़ूं तो 2989 डेटा आएगा। या तो आप ये सोच लो या चुपचाप आप उठाकर इसको जोड़ दीजिए आपके सामने। लेकिन दया यहां 7 क्रमागत पूर्णांकों का ये है, यानी आप देखोगे 360 औसत है तो 7 का गुणा करोगे, 0 ऐसे आएगा, सक्षंग 42 4 हासिल आएगा, 7 × 21 4 25, 2520 आएगा। हमरा आ रहा है 2900, 2989 हमारा आ रहा है। 2989, ठीक है। आना 2520 चाहिए। तो मैंने क्या कहा, एग्जैक्ट डेटा नहीं। अगर हम पहले सुनना, अगर इनको छोड़कर जो ये मैंने चीज बताई, अगर मैं पीछे जाऊं एक चीज तो 1000 कम हो जाएगा, तो ये 2520 से बहुत कम हो जाएगा। मान लो 1000 नहीं लिया तो हम बैक की ओर गए, पीछे की ओर, तो पीछे की ओर 27 जुड़ेगा, कभी हमारा वहां पहुंचेगा नहीं, बहुत अंतर हो जाएगा। और अगर मैं और आगे की ओर जाऊं तो वैसे भी 2989 2520 से ज्यादा है, तो वो भी नहीं होगा। यानी अप्रॉक्स में यही 7 संख्या होंगी, 4 5 6 7 8 9 10। अब हमसे अगर इनका भी औसत पूछा जा रहा है, संख्या का पूछा जा रहा है, चाहो तो 4 5 6 7 8 9 10 इनको तेजी से जोड़कर 7 से भाग दे दो, ठीक है। या ना भी जोड़ो तो मैंने बताया था कि ये सीरीज आर इन एपी में है, तब में एक एक गैप पहला लास्ट को जोड़ोगे तो कितना आया 14, 14 में 2 से भाग दोगे तो 7 आएगा। आंसर तो 7 हमारा आ जाएगा। लेकिन आपको बता दें जो ये 360 दिया गया है ये एक मुद्दे की बात है। कुछ लोगों को ये बड़ा लगा होगा, अरे मेरे भाई ये डेटा मैंने एक्स्ट्रा लिखा है तो समझा रहा हूं मैं इसको, ठीक है, समझ गए। वरना तेजी से मैं क्या करता, 360 है, इसका क्यूब है, 7 के क्यूब के आसपास है, तो 7 का क्यूब बीच में, क्योंकि 3 आगे 3 पीछे, क्योंकि 7 क्रमागत हैं तो 3 पीछे 3 आगे, जोड़ा तो ये वाला जोड़ता मैं। समझ गए? क्लियर है? बोलो हां, ठीक।